बात हो रही है क्रिकेट के हवाले से। इससे कबल हमने श्रीलंका और इंग्लैंड की सीरीज़ पर बात की, जिस तरह से 2-1 से इंग्लैंड सीरीज़ तो जीत गया, लेकिन लास्ट मैच जिस तरह से श्रीलंका ने मैच खेला, जीता, डोमिनेट करता दिखाई दिया और सही मानों में इंटेंट जो शो किया वो श्रीलंकन्स ने किया। अगर सनत जसूरिया की बात की जाए तो एज हेड कोच इंडिया को हराना सीरीज़ ओडीआई वो बहुत टफ टाइम था, वो सनत जसूरिया के सुपरविजन में ये हुआ और अब इंग्लैंड को हराकर एक और जो विक्ट्री है वो अपने नाम कर ली है। थोड़ी सी बात कर लीजिए इंडिया की, अगर हमने बात की तो वहाँ पर अफगानिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड जो है वो टेस्ट मैच, सिंगल टेस्ट मैच था जिसका अभी तक स्टार्ट ही नहीं हो पाया। आकिब से जान लेते हैं उसमें अभी तक की क्या अपडेट्स हैं, क्योंकि सुनने में ये आ रहा है कि अभी तक टॉस ही नहीं हुआ। जो फुटेजेस सामने आ रही हैं रिचेस्ट बोर्ड इन द वर्ल्ड क्रिकेट के हवाले से, और उनका जो एक स्टेडियम है वहां पर पेडेस्टर फैन लगाकर जिस तरह से आउटफील्ड, जो वेट आउटफील्ड, उसको ड्राई किया जा रहा है। आकिब क्या इस पर अपडेट है अभी? हमजा देखिए, सबसे पहले तो क्रिकेट फैंस के लिए अच्छी खबर ये है कि ये आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप का मैच नहीं था, जिसकी वजह से मेरा ख्याल है ना न्यूजीलैंड को नुकसान होगा। अफगानिस्तान पहले अच्छा नहीं था, अफगानिस्तान क्लेम कर रहा था कि हमारा टेस्ट चैंपियनशिप का मैच जाया हो जाएगा। अफगानिस्तान तो है ही नहीं ना उसमें, न्यूजीलैंड वाले बिल्कुल टॉप 8 में न्यूजीलैंड। जी जी, अच्छा ठीक है। तो ये एक नॉर्मल मैच था क्योंकि न्यूजीलैंड का सब कॉन्टिनेंट का टूर यहाँ से स्टार्ट हुआ है। इसके बाद जो है वो श्रीलंका जाना है न्यूजीलैंड ने, उसके बाद फिर इंडिया जाना है। तो एक अच्छा उनके पास तैयारी करने का अच्छा मौका था, स्पेशली ग्रेटर नोएडा में जो कि मानी जाती है स्पिन ट्रैक होगा। उसके बाद जो है अफगानिस्तान का जो स्पिनिंग ट्रैक है, स्पिनिंग बॉलिंग अटैक है, वो उसके खिलाफ। लेकिन 2 रोज़ हो गए वहाँ पर बारिश तो नहीं, आज सारा दिन बारिश नहीं हुई, लेकिन वहाँ पे डिफरेंट वेट पैचेस जो है ना उसको ड्राई करने का बड़ा अनोखा अंदाज़ अपनाया कि अमूमन देखने में आया कि हमारे यहाँ पे ESL में भी ऑब्वियसली हेलीकॉप्टर आए थे, फिर यहाँ पे सुपर सोपर्स भी होते हैं। क्या हुआ, उधर जो वेट पैचेस से उस पूरे पैच को उन्होंने उखाड़ दिया। अच्छा। और वहाँ पे नई मिट्टी डाल के नई घास लगाई ऊपर। तो लेकिन वो इतने ज़्यादा वेट पैचेस है कि पूरी ग्राउंड को तो कवर आप नहीं कर सकते। तो इस वजह से जो है वो सिक्योरिटी के वो जो वहाँ पे जो मैनेजमेंट के थोड़े इश्यूज हैं वो काफ़ी आ रहे हैं। 2 दिन हो गए वहाँ पे टॉस भी नहीं हो सका मैच का। तो मेरा ख्याल है वो इस तरह की चीज़ें ऑब्वियसली होती हैं। फिर अफगानिस्तान में काफ़ी रोला मचा रहे हैं, जी इंडिया ने हमारे साथ ये कर दिया, इंडिया ने हमारे साथ वो कर दिया। तो जब आप इंडिया को कहेंगे कि हमारा घर है तो फिर थोड़ा सा बर्दाश्त तो इस तरह की चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो ये एक थी अपडेट। 2 दिन हो गए हैं, वहाँ पे बारिश नहीं हुई आज, लेकिन ड्यू वेट पैचेस वहाँ पे मैच का टॉस भी नहीं। ठीक है बट साहब, बहुत सी बातें की गई। जो हमारी रिनोवेशन चल रही है, उन्होंने कहा कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए आप एलिजिबल ही नहीं है, आपका तो सिस्टम ही जो स्टेडियम्स का वो अच्छा नहीं है, जिस तरह के सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, बातें करने में उनके वो बड़े शेर हैं। लेकिन अगर अपने घर की बात की जाए तो इंडिया की अपनी सीरीज़ भी हो ना, तो वो पेडेस्टर फैन से ही वो ड्राई कर रहे होते हैं या वो ब्लो ड्रायर से वो कर रहे होते हैं। तो इस तरह की हरकतें पहले अपने घर को देख लेना चाहिए मेरा ख्याल। देखिए ये एक नेवर एंडिंग एक कह ले एक शरीका है। तो जो बात उधर से होनी है फिर इधर से होनी है। आई थिंक अगर दोनों का फोकस अपने अपने काम पे हो जाएगा जिसको ठीक करना है। देखे बाहर भी प्रॉब्लम्स होती हैं। क्या बारिश से फॉरेन मैच इंग्लैंड में शुरू हो जाता है या दूसरी कंट्रीज में हो जाता है? येस, दे आर बेटर इक्विप्ड। ठीक है, हमारे यहाँ ये है कि कई ग्राउंड्स ऐसे हैं जहाँ तक अभी पूरी टेक्नोलॉजी नहीं पहुँची। वो इधर भी हैं, वो इंडिया में भी हैं। तो फिर इस तरह की बातें करके एक दूसरे को पता नहीं नीचे ही हम लोग दिखाना चाहते हैं। कंस्ट्रक्टिव चीज़ कोई नहीं इसमें। ठीक है चले इस पर तो मजीद भी करें, क्योंकि इस पे आपने जो अभी बात की कि पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी की जो तैयारियां, तो मेरा ख्याल है इंडियन फैंस थोड़ा सा इंतजार करें 2025 जनवरी तक। फिर उनको ऐसा स्टेडियम देखने को मिलेगा, वो यहाँ पर आके खेलने को जो है वो कहेंगे कि हमारी टीम यहाँ पे आके। अच्छा वैसे आकिब क्या तैयारियां चल रही है कजाफी? और चले कजाफी का तो आपको पता होगा चक्कर भी लगता रहता है, नेशनल स्टेडियम की तो हम देख लेते हैं। क्या बिल्कुल ही वो चेंज कर लिया इंटायरली सारा उसका डिज़ाइन वगैरह, या कुछ इंक्लूजर्स गिरा के उनको रेनोवेट? नहीं हमजा, अकॉर्डिंग टू मोहसिन नकवी साहब 2 दिन पहले उन्होंने मीटिंग की थी कुछ सहाफ़ियों के साथ। उसमें उन्होंने सारा बताया था कि पूरा स्टेडियम को वो गिराएंगे, जो सिटिंग एरिया है वो भी सारा चेंज करेंगे। और जो 30 सितंबर 2024 तक जो है जो उसकी बेसमेंट बन रही है मेन बिल्डिंग की, बेसमेंट में पार्किंग बनेगी। अच्छा। नया पवेलियन बनेंगे और वो बेसमेंट जो है वो 30 सितंबर तक मुकम्मल होगी। जबकि उन्होंने कहा है कि 31 दिसंबर 2024 तक जितना भी काम हो सकेगा हम 31 दिसंबर को उसकी ओपनिंग कर देंगे। इसका मतलब अगले साल से पहले, मतलब अगले साल 2025 चढ़ते साथ ही जो है कजाफी स्टेडियम रेडी टू यूज़ होगा। और उसके ऊपर जो है 3 मंजिला फ्लोर बनाए जा रहे हैं। 3 हफ्तों में 1 फ्लोर बनाया जाएगा और जो हर पवेलियन होगा वो स्टील वाला होगा, स्टील का पवेलियन बनाया जाएगा और 3 मंजिला होगा। उसके ऊपर सबसे ऊपर हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस बनाए जाएंगे जिसमें इमरान खान इनक्लूजर और फजल महमूद इनक्लूजर जो कि VVIP तस्वर किए जाते हैं जब टिकटों की बारी आती है, वो भी उस मेन बिल्डिंग के साथ आ जाएंगे। तो जो उसके साथ सीटिंग कैपेसिटी है वो भी बढ़ाएंगे और पूरे स्टेडियम की जो सीटें हैं उसको दोबारा रेनोवेट करेंगे। काम
बज़ाहिर बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर ये हो जाएगा तो इसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में लाजमी शामिल करना चाहिए। जबकि कराची का जो नेशनल स्टेडियम है वहाँ पर काम शदीद तेज़ी से जारी है, और तेज़ी से जारी के बाद जो है जो पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान सीरीज़ होनी थी, दूसरा टेस्ट मैच जो होना था 15 अक्टूबर को, वो वहाँ पर नहीं होगा। उसके लिए जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड दो स्ट्रेटजीज बना रहा है, या तो वो मैच मुल्तान में रखेगा या रावलपिंडी में रखेगा। लेकिन रावलपिंडी का इशू ये आ रहा है कि 15 और 16 अक्टूबर को शंघाई कॉन्फ्रेंस हो रही है इस्लामाबाद में, जिसके लिए जो आपके वहाँ पर जो लोगों टीम के लिए रहने की जगह है, होटल्स वगैरह, वो सारे बुक होंगे, क्योंकि ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वहाँ पे लोगों ने आना है, जो सरबराहान है मुल्क के उन्होंने आना है। तो उसके लिए जो है ज़्यादा चांसेस यही हैं कि सीरीज़ का शेड्यूल ना मतलब चेंज नहीं किया जाएगा। इंग्लैंड के खिलाफ जो सीरीज़ है, पहला मैच जो है 7 अक्टूबर को होगा, वो रावलपिंडी में कराने का जो है इम्कान जाहिर किया जा रहा है, जबकि दूसरा मैच जो कराची में होना था 15 अक्टूबर को, वो मुल्तान में जाएगा। इससे पहले पहला मैच जो है मुल्तान में होना था 7 अक्टूबर को, और जो तीसरा मैच है 24 अक्टूबर को, जो पहले पिंडी में होना था, वो पिंडी में ही रखने का जो है ज़्यादा इम्कान है। यानी कि रावलपिंडी में 2 मैचेस होंगे और मुल्तान में 1 मैच होगा। इसके बाद जो है रावलपिंडी की मैं आपको अपडेट दूं, जो मोहसिन नकवी साहब ने बताया है कि ये जो रावलपिंडी का स्टेडियम है, इसको गिराने की ज़रूरत है, और हम वो गिराने के लिए हमारे पास इतना फंड या हम उस स्टाइल में नहीं है कि हम गिरा सकें। उन्होंने इस्लामाबाद में एक जो है स्टेट ऑफ द आर्ट स्टेडियम बनाने का ऐलान किया है मोहसिन नकवी साहब ने, और वो होगा बिल्कुल दुबई तर्ज पे, जिस तरह दुबई स्टैंड्स बने हुए हैं, दुबई में लाइटिंग का सिस्टम है, ड्रेनिंग का सिस्टम है, बिल्कुल वैसा ही इस्लामाबाद में एक जो है वो स्टेडियम बनाने का प्लान है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, लेकिन वो चैंपियंस ट्रॉफी के बाद होगा। और उसके साथ जो कजाफी स्टेडियम की भी अपडेट है कि जो होटल था, एक 5 स्टार होटल जिसकी बातें की जा रही थी, वो चैंपियंस ट्रॉफी के बाद बनेगा, चैंपियंस ट्रॉफी से पहले नहीं बनेगा। वो ठीक हो गया। अच्छा, ये सारी गुफ्तगू में मैं एक पॉइंट पे अटका हूँ जो कि मैंने आपसे पूछना था। इमरान खान इंक्लूजर गिरा दिया है मोहसिन नकवी की जानिब से, क्या ख्याल है दोबारा इमरान खान के नाम से एक इंक्लूजर बनेगा? देखिए, एज फार एज क्रिकेट इज कंसर्न, वो पाकिस्तान के लेजेंड है और पाकिस्तान के एक वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन है। सो डजंट मैटर व्हाट हिज पोजीशन इज इन पॉलिटिक्स, एज फार एज क्रिकेट इज कंसर्न, उनकी सर्विसेज से कोई भी बंदा जो है वो जाहिर है उस पर आप पर्दा नहीं डाल सकते, उसको आप छुपा नहीं सकते, एंड ही डिजर्व्स ऑल द क्रेडिट फॉर जो क्रिकेट की उनकी सर्विसेज हैं। तो मेरा ख्याल है कि उनका हक बनता है। ओके, उसके साथ आप फजल महमूद भी ऐड कर लें, वो भी गिरा है। अच्छा, वो एक लेगेसी जो चलती आ रही है ना। बहरहाल जी, लेट्स टॉक अबाउट पाकिस्तान चैंपियंस कप, जिसका 12 सितंबर से आगाज़ होने जा रहा है, और उस हवाले से क्या तैयारियां हैं? कोई फिटनेस टेस्ट भी उससे पहले लिया गया है? उसमें तो ज़रा बताएं ना, आखिर कौन कौन पास हुआ है, कौन कौन रह गया, ज़रा क्विकली बताइएगा, फिर हम आते हैं व्हाट्सएप इस पर। हमजा, फिटनेस टेस्ट इसने पहले भी बताया था, कल जो है वो शान मसूद एंड बाबर आजम जो मेन प्लेयर हैं, जिसमें रिजवान भी शामिल है, उनके फिटनेस टेस्ट हो गए हैं, लेकिन अभी जो है उनका रिजल्ट सामने नहीं आ रहा कि वो पास हैं फेल हैं। ऑब्वियसली पास ही होंगे, इसलिए तो खेल रहे हैं। आज 9 बजे सुबह लायंस और स्टैलियंस के दरमियान प्रैक्टिस मैच खेला गया था। जो स्टैलियंस यानी कि बाबर आजम और शान मसूद, जिसके मेंटोर शुएब मलिक हैं, उन्होंने 397 रन बनाए थे 50 आवर्स में। तो उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात मुझे पर्सनली लगी उसमें थी बाबर आजम की बैटिंग, क्योंकि बहुत ज़्यादा उन पर इंतजार किया जा रहा था। ये जवाद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, इकबाल स्टेडियम नहीं है, ये वाज़ह कर दूँ, जवाद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है जहाँ पे ये प्रैक्टिस मैच हुआ था। तो पिच वहाँ पे स्पिनिंग ट्रैक था, और जो फैसल अकरम जो हमारे PSL के नौजवान भी प्लेयर हैं जो मुल्तान की तरफ से खेलते हैं, उन्होंने बाबर आजम को बड़ा तंग किया। बाबर आजम ने 20 स्कोर किया 21 गेंदों पर। अच्छा, एक और मजे की बात बताऊं, इमामुल हक ने 178 रन बनाए हैं, 13 छक्के मार दिए उन्होंने। जहां पे बाबर आजम 20 गेंदों पे 21 गेंदों पे 20 रन बना रहे हैं, वहां पे इमामुल हक ने 178 रन। यहीं पे रुक जाए, यहाँ पर व्हाट्सएप ऐड करते हैं। व्हाट्सएप बाबर आजम के लिए फिर दुआ कर ली जाए, क्योंकि सेम बॉलर को एक बैटर अच्छा खेल रहा है और वो आप जैसा वर्ल्ड क्लास बैटर भी नहीं है। क्या आप पे कोई ऐसा कोई प्रेशर है, कोई मीडिया का प्रेशर है, कोई स्पेक्टेटर्स का प्रेशर है, या फिर आप जो हैं वो कह गए कि बस मेरी बस हो गई? अब हमजा, फॉर्म जो है ना वो आती जाती है हर प्लेयर पे, दुनिया के हर प्लेयर पे। वही कोहली था, वही दुनिया की बॉलिंग थी, उनके खिलाफ वो 100 पे 100 मारते थे। वही कोहली थे कि 3 साल सेंचुरी नहीं बन रही थी, ठीक है। तो ये वही बाबर आजम है जो 5 साल टॉप चार्ट्स में रहा है हर वाइट बॉल की रैंकिंग्स के। अभी नहीं हो रहा स्कोर, तो ये चलता है। इसको एक प्रैक्टिस मैच है, ये वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, ये कहीं वहाँ रन करेगा जहाँ बहुत मैटर करेंगे। लेकिन डाइजेस्ट क्यों नहीं कर पा रहे इसका? ये जो पैच इस पे आया हुआ है, पेट का इलाज करें अगर डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे उसमें बाबर के पीछे जो या प्लेयर्स के पीछे पड़े हुए हैं, दैट इज इररिलेवेंट। देखिए, एक बंदे की हाइप होती है ना बहुत ज़्यादा, उस पर एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हैं।
तो अगर वो नहीं कर रहा तब भी वो डिस्कस हो रहा है, जब करेगा तब भी वो डिस्कस हो रहा है। परफॉर्मेंस के बगैर स्पेक्टेटर्स जिस तरह से उनका वेलकम कर रहे हैं, वो निकले बाहर जिस तरह से बालकनी टाइप वहां पे बनी हुई है। 5 टीमें हैं, हाँ। 150 प्लेयर है, एक ही बंदा डिस्कस हो रहा है, बाकियों के भी मैच हुए हैं, वो किधर है? और कुछ तो सीनियर सहाफ़ी जनाब वो जैसे वो निकल के आ रहे हैं उन स्पेक्टेटर्स के जा रहे हैं, ज़ाहिर है लव करते हैं लोग। अब ट्वीट कर रहे हैं कि लाइट्स कैमरा एक्शन, लाइक आप अपना कैमरामैन फोटोग्राफर साथ रखते हैं इस तरह के सीन्स कैप्चर करने के लिए, ये प्लांटेड सीन है। तो इस हद तक सोच जो है वो बाबर आजम के लिए नीचे गिर चुकी है। एक स्पेसिफिक टोला है, एक स्पेसिफिक माफिया है जो कि पूरी कोशिश कर रहा है कि किसी ना किसी तरीके से बाबर आजम। अच्छा, ऑफ द कैम आप बात कर रहे थे, पर्सपेक्टिव लाइफ का होता है जब सारे वाह कर रहे होते हैं, और फिर एक पर्सपेक्टिव लाइफ में वो एक टाइम आता है जब आप वो देखते हैं कि कौन रियल में था और कौन सिर्फ वक्त के साथ चल रहा था। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है टू रियलाइज हु आर द रियल पीपल एंड हु आर जस्ट देयर फॉर द टाइम बीइंग। ठीक है, और आई थिंक ये बहुत ज़्यादा लर्निंग का और ऑब्जर्वेशन का टाइम है, और इससे बंदा आगे बढ़ता है ना जब, तो फिर बड़ा संभल के चलता है। सो आई थिंक ये इंपॉर्टेंट टाइम है किसी भी ऐसे करियर में जिसने पीक्स पकड़नी होती है, ये वाले टाइम उसका हिस्सा होते हैं। एंड इट इज़ नो एक्सेप्शन फॉर बाबर आजम। दुनिया में हर बंदा जो ऊपर गया है उसने ये सारे टाइम देखे हैं, और वो भी अपने हिस्से का टाइम देख रहा है। तो आई गेस ये इट्स नो बिग डील। हमारे यहाँ पे ना लोगों के पास कंस्ट्रक्टिव कोई बात नहीं है, सोल्यूशन नहीं है, कोई रिलेट नहीं कर सकते। एक ही प्लेयर है, उस ओदे पीछे सारे रल के पै गए थे